नमस्ते बच्चों। तो अब आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस पार्ट देखने होंगे, ठीक है। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा कि जो रेस्पिरेशन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक एनारोबिक और एक एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है ऑक्सीडाइज करने के लिए, और एनारोबिक यानी विदाउट ऑक्सीजन हो जाता है। तो हमने फिर उसके बारे बाद में देखा कि एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है उसमें तीन प्रोसेस होती है। तो उसमें से पहली प्रोसेस जो है वो ग्लाइकोलिसिस है, उसको अच्छी तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। ये सारा क्या हो रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन, कि हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो होता कैसे है। तो उसमें से सबसे पहली प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस। हम जो खाना खाते हैं उससे ग्लूकोज बनता है। ग्लूको का मीनिंग क्या है, ग्लूकोज, और लिसिस का मीनिंग क्या होता है, ब्रेक डाउन करना, यानी ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको का मीनिंग क्या होता है, ग्लूकोज, और लिसिस का मीनिंग होता है ब्रेक डाउन, यानी ग्लूकोज का यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। यहां तक समझ में आ गया। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। इसको EMP पाथवे भी बोला जाता है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होती है इसको जो ढूंढने वाले तीन साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट का नाम E से आता है, एक का M से आता है और एक का P से आता है, और इसी वजह से इसको EMP पाथवे बोला जाता है। या आप इनके नाम जो है वो गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है। ये सारी प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो देखने को हमें मिलती है। इसके बाद की प्रोसेस कहाँ पे होती है वो भी हम देखेंगे। आज हम सिर्फ ग्लाइकोलिसिस पे फोकस करने वाले हैं कि ग्लाइकोलिसिस में क्या है। इससे पहले हमें जो है वो एनर्जी जो हमारे प्रोडक्शन होती है वो दो प्रकार की होती है, एक डायरेक्ट एनर्जी और एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट देखिए, एनर्जी जो होती है वो डायरेक्ट होती है, यानी ATP के फॉर्म में, वो डायरेक्ट हम जिसको यूज कर सकते हैं, और एक एनर्जी होती है इनडायरेक्ट फॉर्म में जो फिर ATP में कन्वर्ट होती है, तब जाके हम इसको यूज कर सकते हैं। वो होती है NADH2 और FADH2। ये भी ध्यान में रखना कि एनर्जी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्लासिफाई होती है। ATP यानी डायरेक्ट एनर्जी जो हम यूज कर सकते हैं, इनडायरेक्ट एनर्जी जो होती है वो NADH2 और FADH2। इन दोनों के लॉन्ग फॉर्म क्या है, देखिए इसके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना, और शॉर्ट नोट्स जो है वो रेगुलरली पढ़ते रहना, तभी आपको जो है एक बार पढ़ लिया, एक महीना उसको देखा भी नहीं तो आप भूल जाओगे। बार बार ये चीजें आपको आने वाले जो नेक्स्ट क्लासेस रहेंगे उसमें बहुत ज्यादा यूज होगी, यानी 11th है, 12th है, नीट है, और भी आगे जब तक पढ़ोगे तो बहुत फायदे की बात है। NADH2 का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, और FADH2 का फॉर्म है फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये आपको इसके फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, देखिए सबसे पहले ये जो ग्लूकोज है इसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है और इसका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन में ब्रेकडाउन होता है ये चार में। मेन ये पायरुविक एसिड होता है, हर एक के दो दो मॉलिक्यूल जो है वो बन रहा है, दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, और ये बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं NADH2, ATP और H2O। तो सबसे पहली प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस में होता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके दो दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनते हैं, दो NADH2 के बनते हैं, दो ATP के बनते हैं, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और दो H2O के बनते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, तो ये मेन प्रोडक्ट था और ये बाय प्रोडक्ट थे। उसके बाद ये जो पायरुविक एसिड बना ये फिर से कन्वर्ट होता है 2 एसिटिल कोएंजाइम A में, और NADH2 और CO2 जो है वो लिबरेट होता है। तो ये इतनी प्रोसेस जो है वो होती है ग्लाइकोलिसिस में। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा है, ग्लूकोज, देखिए अभी एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ नहीं और दो स्टेप्स बाकी है। ये पहली स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो यहाँ पे ग्लूकोज जो था उसका ब्रेकडाउन हो चुका है। पहले ब्रेकडाउन क्या हुआ, 2 पायरुविक एसिड में और 3 बाय प्रोडक्ट बने, 2 NADH2, सारे के दो मॉलिक्यूल बने। तो ये ऐसी रिएक्शन आपको लिखना है, और आपको देखिए फिर आपसे मन से भी आप लिख सकते हैं, 2 NADH2 बने, 2 ATP बने, 2 वाटर के मॉलिक्यूल बने। उसके बाद ये पायरुविक एसिड फिर से कन्वर्ट हुआ 2 एसिटिल कोएंजाइम A में, और फिर से क्या बने, 2 NADH2 बने, और 2 मॉलिक्यूल CO2 के रिलीज हुए। तो इतना आपको ग्लाइकोलिसिस में होता है। ये सबसे पहले आपको जो है वो याद कर लेना है, समझ लेना है। मैं एक बार पढ़ लेता हूं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए ग्लाइकोलिसिस, द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस ऑकर इन साइटोप्लाज्म। तो ये कहां पे देखने को मिलती है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। और मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज होता है। इन दिस प्रोसेस 2 मॉलिक्यूल ऑफ ईच, दैट इज पायरुविक एसिड, ये मैंने लिखा पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ATP, 2 मॉलिक्यूल NADH2 एंड वाटर आर फॉर्म। तो सबसे पहली स्टेप में ये फॉर्म हो जाता है, हो गए फॉर्म। मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म, जो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड जो फॉर्म हुआ है, ठीक है, फॉर्म इन दिस प्रोसेस आर कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूल ऑफ, ये कन्वर्ट हो जाता है फिर मॉलिक्यूल ऑफ 2 एसिटिल कोएंजाइम A में। तो 2 एसिटिल कोएंजाइम इसमें फॉर्म हो जाता है, एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आर रिलीज ड्यूरिंग, और ये 2 मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। समझ में आ गया। तो ये होगी ग्लाइकोलिसिस की सिंपल प्रोसेस। उसके बाद जो प्रोसेस है
ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, तो वो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। तो आज के इसमें आपको ग्लाइकोलिसिस, जिसको ईएमपी पाथवे बोला जाता है, साइटोप्लाज्म में होती है। और क्या क्या होता है, सिंपल है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, पायरुविक एसिड NADH2 ATP H2O, और ये फिर पायरुविक एसिड कन्वर्ट हुआ टू एसिटिल कोएंजाइम A में, NADH2 CO2 जो है वो रिलीज होते हैं। तो ये डायरेक्ट एनर्जी, इनडायरेक्ट एनर्जी भी आपको इनके नाम भी पता होने चाहिए, फुल फॉर्म भी पता होने चाहिए। तो इतना सिर्फ आप ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है वो समझ लेना, बाकी नेक्स्ट प्रोसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे बच्चों ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।